नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। लोहड़ी के पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे जैसा आप उत्सव लोहड़ी के अवसर पर आप मनाते हैं। अब आते हैं इस उत्सव में, इस पर्व में चार चांद कैसे लगाने हैं। यानी ये पर्व वैसे ही इतना खुशियों का होता है, लेकिन इन खुशियों को साल भर बनाए रखना है अपने जीवन के अंदर। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है। अब ये लोहड़ी का पर्व जब आता है तो कहा जाता है कि किसान बड़ी ही शिद्दत के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, और ये त्योहार फसल की कटाई के पर्व पर मनाया जाता है, फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। यानी जो फसल काटी जाती है 13 जनवरी को, जब उसे कट लगाया जाता है, वहाँ इस फसल की जो खुशी मनाई जाती है, धूमधाम मनाई जाती है, उसी में आप किसान खास करके हमारे बहुत उत्सुक होते हैं। फिर आती है बात दूसरा पहलू कि घर में जब नन्हा मेहमान, नई खुशियाँ आती हैं घर में, चाहे उत्पत्ति लड़के की हो या लड़की की हो, घर में खुशियाँ तो आती ही हैं। और बच्चों के माध्यम से कहा जाता है, संतान के माध्यम से जो खुशियाँ आती हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू बन जाता है। अब ऐसे में भी ये त्यौहार बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, यानी बहुत ही खुशियों से भरा हुआ बन जाता है। फिर आती है बात एक और कि जब आपके घर में नई नवेली दुल्हन आई हो, यानी आपकी संतान की शादी हो रखी हो और पहला साल पहली लोहड़ी हो, तब भी ये उत्सव की तरह मनाया जाता है। बहुत ही बड़े लेवल का, ग्रैंड लेवल का ये त्यौहार मनाया जाता है। ये तो देश भर में मनाया जा रहा है। आजकल तो ये भावना ही नहीं रही कि ये त्यौहार वहाँ का है, ये त्यौहार वहाँ। आजकल तो हर देशवासी इस त्योहारों को ज़रूर मनाते हैं। चलिए, कहा जाता है कि जब लोहड़ी का पर्व आता है उसके बाद से ही बड़े दिन होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगले दिनों से ही जो शुरुआत हो जाती है वो दिन में थोड़ा 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 इन्हेंसमेंट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे 14 तारीख की मकर संक्रांति आती है तो वहाँ से दक्षिणायन से उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं आपके सूर्य देव। तो यानी मकर संक्रांति का आगाज़ और खास करके लोहड़ी का पर्व, ये दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ से आपके आगे जो दिनों की शुरुआत होती है वहाँ से दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही प्रचलित त्यौहार माना जाता है। बहुत ही ये एक खुशियों से भरा हुआ त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसे में खुशियों में चार चांद लगाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। जब संध्या की यानी शाम की ये अग्नि प्रज्वलित की जाती है लोहड़ी के अर्घ देने के लिए, जब कहा जाता है कि अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वहाँ आपकी जितनी टेंशन्स हैं वो सारी खत्म होती हैं, जल जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, और वहाँ से खुशियाँ आपकी बाहर निकल करके आती हैं, जो साल भर आपकी जीवन में दस्तक नहीं देती हैं, इनफैक्ट रहती हैं, बनी रहती हैं। इस त्योहार में जितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आप करें उतना ही अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट आप एक छोटा सा सिंबल बताते हैं कि जब लोहड़ी के लोक गीत गाते हुए बच्चे आपके घर में भी आते हैं तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता। आप इसीलिए नहीं भेजा जाता कि उनके जीवन में एक शुभता का आगाज़ करते हैं आप, एक हैप्पीनेस का आगाज़ करते हैं आप। देखिए, कहा जाता है एक्चुअल कि बच्चों को ऐसे धन नहीं देना चाहिए कि जब कोई बच्चा मांगने आ रहा है तो धन नहीं मांगा नहीं जाता, ये खुशी से दिया जाता है। ये वहाँ उसके जीवन में कुछ रंग भरे जाते हैं खुशियों के। ये एक ऐसी ब्लेसिंग के रूप में दिए जाते हैं जहाँ कहा जाता है कि बच्चों के जीवन में भी एक खुशियों का आगाज़ हो। जो भी आपके माध्यम से जो अच्छी सुख सुविधाएं आप एक ब्लेसिंग के तौर पर आप दे सकते हो तो उसे ज़रूर देना चाहिए। अब आती है तिल और गच्चक का खास करके प्रयोग किया जाता है, मकई के दानों का खास करके प्रयोग किया जाता है इस समय। तो ऐसे में एक तो मौसम के बदलाव के करके भी ये चीज़ें की जाती हैं, प्लस दूसरा इनका कहीं ना कहीं खेती के साथ बहुत बड़ा कंसर्न होता है, भूमि भौम के साथ, यानी मंगल की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी ये कार्य किए जाते हैं। गुड़ मंगल को आपके बड़े स्ट्रांग करता है, आपके सूर्य को स्ट्रांग करता है, आपके अंदर एक अलग एनर्जी ला करके आपके सामने, आपके समक्ष
लेकर के आता है। तो ऐसे में खास करके इन चीज़ों का, मूंगफली का, गच्चक का और मकई के दानों का, तिल का प्रयोग खास करके किया जाता है। और लोहड़ी में कहा जाता है कि जितना आप हैप्पीनेस क्रिएट करें संडे के टाइम पे, खास करके जब सूर्य अस्त का टाइम होता है, वहाँ आपने अपने जीवन के कुछ पहलुओं को यादगार पहलू बनाना है। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ वैसे भी दिन के बड़े होने की शुरुआत होती है और साथ के साथ आपके जीवन में बहुत ही खुशियों के आगाज की शुरुआत होती है। अब देखिए, आपके घर में खुशियाँ तो आई, आपने त्यौहार भी मना लिया, सब कुछ किया, लेकिन ये साल भर खुशियाँ कैसे बनी रखनी है, साल भर खुशियां आपकी जिंदगी में बनी रहे, उसके लिए आपने क्या करना है। जब आप लोहड़ी की अग्नि में अर्घ दें, ये ध्यान रखिएगा, जब आप लोहड़ी की अग्नि में अर्घ दें तब आपने एक खास करके अग्निदेव से एक प्रार्थना ज़रूर करनी है कि आपकी ज़िंदगी की जितनी नेगेटिविटी है वो भस्म हो जाए और आपकी ज़िंदगी में सात्विकता के साथ साथ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का प्रवेश हो। एक बात। दूसरी बात, जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा का खास करके आपने ध्यान रखना है, आप अधूरी परिक्रमा ना करें। जब भी आप परिक्रमा करें, या तो आप एक परिक्रमा करें या फिर आप 4 परिक्रमा करें या फिर आप 3 परिक्रमा, अधूरी परिक्रमा कहते हैं, इसे नहीं करें, या फिर आपने पूरी 8 परिक्रमा कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 1 या 4 परिक्रमा ज़रूर कर लें। और परिक्रमा करने के बाद कई बार हम लोग करते हैं कि परिक्रमा जूते डाल करके ही कर देते हैं कि बाहर लॉन के अंदर वो आपने अग्नि प्रज्वलित की हुई है तो इसलिए हमें हमारे पैर ना गंदे हो जाए तो जूते डाल, नहीं। भूमि के ऊपर जब भी आप पैरों का प्रयोग यानी उस मिट्टी के साथ आपका स्पर्श होगा तो यकीन मानिए वहाँ आपकी एनर्जी डबल होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भी कहा जाता है कि परिक्रमा की जाती है, वो नंगे पैर ही परिक्रमा आपको करनी चाहिए। फिर आती है बात दूसरे की, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि माता पिता संतान को लेकर के अर्घ तो देना चाहते हैं, या फिर एक व्यक्ति अर्घ देता है, यहाँ माता होती है या पिता होते हैं, थोड़ा दूर दूर होकर के नहीं। संतान की खुशी का अगर आप वहाँ पे अग्नि को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए अर्घ दे रहे हैं तो माता पिता साथ होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ साथ होकर के अर्घ देना चाहिए, परिक्रमा साथ करनी चाहिए, अकेले परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में जब इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखते हैं आप, तो आप पूरे साल अपने घर में खुशियों का आगमन करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में खुशियों का आगमन अपने पास लेकर के आते हैं। लेकिन जहाँ हम नेगेटिव होने लगते हैं वहाँ सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाती है, यानी नेगेटिविटी इस कदर आप पर हावी हो जाती है जहाँ पॉजिटिविटी की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करनी है, यानी जो एक बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हर वो वीडियो पहुंच जाए जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम हर वीडियो के अंदर आपको खास करके जब जब कोई खास इवेंट, कोई व्रत, कोई त्यौहार होते हैं तो हम आपको पूरा ज्ञान देते हैं तिथियों का। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट किसी भी कारण से होता है तो आप यूट्यूब पर पंचांग जो हर महीने का मैं डालती हूँ उसे ज़रूर देख लिया करें, उससे ही आपको तिथियों का ज्ञान हो जाएगा। 1 क्लिक अवे, यानी एक क्लिक करते ही मोबाइल पर आपके सामने ये पंचांग, ये यूट्यूब चैनल जो है वो हाजिर हो जाएगा। आप सबकी ब्लेसिंग इस चैनल के साथ हमेशा बनी रही है, हम चाहते हैं आगे भी बनी रहे और हम यही चाहते हैं कि आपके सारे कार्य जो हैं फलीभूत हो। इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ। नमस्कार, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो समस्या से हम दूर रहते हैं। अगेन आप सभी को लोहड़ी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।